पहली पहली प्यार की अच्छी लगती है बरसातें, उसके बाद न पूछो कैसे कटती है रातें, रास्ते में रह जाती है, रास्ते में रह जाती है अरमानों की बाराती। हो राजू प्यार ना करियो करियो, दिल टूट जाता है। नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय। मैं सत्यम ठाकुर स्वागत करता हूँ आप लोगों को दरोगा अड्डा पे। राष्ट्रवाद का दूसरा सेशन, दूसरा पार्ट को लेकर हम आए हैं। मॉडर्न हिस्ट्री है यह, और इस पे हम कैमरा के सामने आते हैं, लेकिन जो सार संग्रह है और जो विज्ञान मंथन है उसमें हम कैमरा के माने पर्दा के पीछे रहते हैं। इसलिए रहते हैं क्योंकि उसको लिखने में काफ़ी समय लगता है। वो एज ए टेस्ट टाइप का है, समझ लीजिए कि आपका वो टेस्ट टाइप का है, और आप उसको देखें वन लाइनर है, उससे काफ़ी हद तक आपको मतलब फ़ायदा नज़र आएगा उसमें, ठीक है। और जहाँ तक बात करें विज्ञान मंथन का, तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन सब है, उसको कर लेने के बाद आपका कहीं से साइंस में अलग पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, और मॉडर्न हिस्ट्री में भी इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, ये मेरा विश्वास है। और सार संग्रह का सेशन चल रहा है, उसको तो ज़रूर देखें, क्योंकि उसका क्वेश्चन सब इतना वो होता है, मतलब उसको अगर आप पूरा कर लेते हैं, सार संग्रह जो प्रतियोगिता दर्पण का आता है प्रत्येक महीना में, तो हमने 20 साल का क्वेश्चन को एक साथ जुगाड़ किया है, क्वेश्चन को एक साथ क्वेश्चन को लिखा है और रखे हुए हैं क्वेश्चन को, ताकि उसमें से 40 से 45 नंबर पूछा जाता है। इसको हमेशा याद रखेंगे और उसको देखें, और वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। जिसका भी हाथ आपके फ़ोन में, जिसका भी फ़ोन आपके हाथ में है, सॉरी, थोड़ा सा मेरा दरोगा अड्डा टाइप करके और उसको सब्सक्राइब कर दें। इससे मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा, हम तो आपके लिए। और हाँ, यह सेशन बिल्कुल फ्री है, पूरा फुल कोर्स, बीपीएससी पीटी हो, बिहार एसआई, यूपीएसआई, एसएससी जीडी, रेलवे, सेंट्रल एसएससी, बिहार एसएससी, बिहार सचिवालय, जीके वाला कोनो क्वेश्चन, कोई भी परीक्षा इसमें जीके पूछा जाता है, वो आपका नहीं छूटेगा मेरे सेशन से। इसको याद रखेंगे, इसको आप पूरा कर लेंगे। तो कंटिन्यू देखें, वीडियो को 1-2 बार देखेंगे, आपको पूरी तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और अगर वीडियो में कुछ सुधार चाहते हैं आप, तो आप कमेंट करें कि हाँ यहाँ पे सुधार होना चाहिए, तो मैं कोशिश करूँगा कि उसको और सुधारने की। क्लियर? तो चलिए, राष्ट्रवाद का ये छोटा सा सेशन है, इसको ख़त्म करते हैं। हमने इससे पहले बताया था आपको कि क्या है राष्ट्रवाद। हमने आपको बताया था कि राष्ट्रवाद एक जो भौगोलिक क्षेत्र है, जो एक सीमित जो सीमा है, वहाँ पे जब सभी लोग एकजुट होकर और किस रूप में किसी भी चुनौती का सामना करते हैं, सभी लोग मिलजुल कर अगर किसी भी चीज़ का सामना करते हैं, तो वह राष्ट्रवाद कहलाता है, ठीक है। उसमें सभी लोग, कोई लोग उसमें वंचित नहीं रहते, सभी लोग उसमें शामिल होते हैं और उसका डटकर मुकाबला करते हैं, वह राष्ट्रवाद कहलाता है। और हमारे भारत में कैसे राष्ट्रवाद हुआ, किस तरह अंग्रेजों ने भारतवासियों को शोषण करना प्रारंभ कर दिया, किस तरह से व्यापार करने के मूल मकसद से आया था और व्यापार करके लूटपाट प्रारंभ कर दिया, लोगों को शोषण करना शुरू किया, लोगों के आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक और जो सांस्कृतिक गतिविधि है उसमें टांग अड़ाना अंग्रेज से प्रारंभ कर दिया। तो हमारे भारत के लोग इतना चूड़ी पहन कर नहीं बैठे थे। धीरे धीरे हमने बताया कि राष्ट्रवाद धीरे धीरे रूप लेता है, धीरे धीरे पनपा बढ़ते गया, बढ़ते बढ़ते जब समय आया कि भारत की जो अब ब्रिटिश का जो सत्ता था, उसको भारत से जड़ से उखाड़ कर फेंकने का काम हमारे राष्ट्रवाद के द्वारा हुआ। और यह भी याद रखेंगे कि भारत में अगर आज़ादी मिला है तो वह राष्ट्रवाद का ही देन है। अंग्रेज कुछ सुधार के लिए, वह जानता था कि हाँ बहुत ऐसा काम है जिसको करने से हमको हानि होगा, लेकिन क्या करें, 1857 के विद्रोह को लेकर जो देखने को मिला, जो मुंह पर जो तमाचा लगा, मुंह पर जो जूता लगा अंग्रेजों को, उससे उन लोगों को काफ़ी सीख मिला और बहुत सुधार भी किया, ठीक है। तो इसमें सबसे बड़ा अहम भूमिका निभाता है स्वतंत्रता में कि जो ब्रिटिश ने अंग्रेजी शिक्षा को अनिवार्य कर दिया। तो अंग्रेजी शिक्षा और जब अनिवार्य किया, तो विदेश, देश, चारों तरफ की खबरें, आउट ऑफ इंडिया किस तरह स्वतंत्रता मिलती है, किस तरह राष्ट्रवाद पनपता है, सबको जब हमारे भारतीय लोग जाने, पढ़े, तब कहे कि अच्छा राष्ट्रवाद इतना आसान है और क्या स्वतंत्रता पाना इतना आसान है। तब जाके लोगों में जागृति हुई और जो भी कमियां था
जो भी शोषण था उसको दूर करने का काम हमारे भारत के महापुरुष लोग और पढ़े लिखे लोग, इसीलिए हमेशा कहा जाता है कि पढ़ा लिखा कभी भी वाव नहीं जाएगा आपका, इसको याद रखेंगे। कभी भी खराब नहीं जाता है पढ़ा लिखा, कहीं ना कहीं काम आपको आ ही जाता है, उसको हमेशा याद रखेंगे। और साथ ही में अभी आपको हम बताते चले कि किताब को आप जितना पढ़ेंगे, जितना नॉलेज वाला चीज़ जानेंगे, आपका मैच्योरिटी उतना ही बढ़ेगा, आपकी समझ उतना ही डेवलप होगी। इस चीज़ को हमेशा याद रखेंगे। आप हमेशा मतलब कि कहीं ना कहीं जो भीड़ है उस भीड़ में सबसे अलग नजर आएंगे। सब कचर मचर बतियाते रहता है, लवर तीन करीत रहता है, डींग हाँकते रहता है, उसमें आपका एक आवाज़ एक लफ्ज़ सार्थक सिद्ध होगा। 100 बात का एक बात आप बोलेंगे, कब? जब आप पढ़े लिखे रहेंगे तब। तो इस चीज़ को हमेशा याद रखेंगे। हम माइक लगाना भूल गए थे। और तो कहीं ना कहीं राष्ट्रवाद जो है वो काफ़ी सार्थक सिद्ध हुआ भारत की आज़ादी में। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। हमने इससे पहले बताया था राष्ट्रवाद का सामाजिक कारण, सामाजिक तौर तरीका किस तरह राष्ट्रवाद को जन्म दिया, समाज किस प्रकार राष्ट्रवाद को जन्म दिया, संस्कृति किस प्रकार राष्ट्रवाद को जन्म देता है, और धर्म किस प्रकार राष्ट्रवाद को जन्म दिया, आर्थिक जो चल रहा था, जो आर्थिक सेशन चल रहा था, वो आर्थिक महत्व किस प्रकार राष्ट्रवाद को जन्म देने का काम किया, वो हमने देखा। अब हम इसमें चलेंगे कि सांस्कृतिक कारण जिससे राष्ट्रवाद पनपा, उसके बारे में हम जानेंगे। देखिए, सांस्कृतिक कारण में सबसे पहले अंग्रेजी शिक्षा, जो हमको बार बार उस समय से आपको चर्चा कर रहे हैं। जो अंग्रेजी शिक्षा है उसमें क्या होता है कि जब हमारे भारत के लोग जब अंग्रेजी पढ़े और वर्ल्ड के बारे में जाने, उसके बाद इन लोगों को यह पता चला कि हाँ, किस प्रकार राष्ट्रवाद पनपता है, किस प्रकार स्वतंत्रता मिलती है, इस सभी चीज़ों की जानकारी यही इंग्लिश का देन है। ठीक है। दूसरा, ब्रिटिश रेल क्या था? अंग्रेज सब जो है 1857 की क्रांति के बाद सोचा कि चलो अब रेल का ये कर दे। इंग्लिश और रेल लगभग एक ही समय का कहानी है, थोड़ा बहुत इधर उधर रहा होगा। तो रेल भारतीयों को चढ़ने के लिए नहीं था, रेल था केवल इसलिए कि अंग्रेज़ों का सामान, जो माल, कच्चा माल था, उसको आसानी से आयात निर्यात किया जा सके, और जो सैनिक था, अंग्रेजी सैनिक, उसको आसानी से आवागमन में उसको कोई सुविधा उपलब्ध कराया जाए और कोई असुविधा न हो, इसको लेकर। ठीक है। तो रेल हो गया। उसका समाचार पत्र पत्रिका, जब अंग्रेजी शिक्षा जब डेवलप हुई, उसी के माध्यम से राजा राम मोहन राय से लेकर महात्मा गांधी तक इन्होंने पत्र पत्रिका निकालना प्रारंभ किया। और पेपर के माध्यम से आज भी हम घर में बैठे रहते हैं। आज न डिजिटल मीडिया हो गया है, आज न सोशल मीडिया हो गया है, लेकिन इससे पहले जब जियो धनाधन जब देना शुरू किया है, उसके बाद से हम लोग यह जानते हैं कि हाँ, यह सोशल मीडिया का ज़माना है। लेकिन इससे पहले क्या था? सभी लोग पेपर के माध्यम से ही जानते थे। रिजल्ट देखना होता था तो पेपर का इंतज़ार करते थे। हमको भी याद है कि जब मेरा भी रिजल्ट देखना था तो हम पेपर का इंतज़ार नहीं किए थे, क्योंकि 2012 में हम मैट्रिक पास किए थे और 2012 में हम कोलकाता में थे। तो वहाँ पे हम कंप्यूटर क्लास करने जाते थे। तो वहाँ पे एक हमारे मामा जी थे, उन्हीं वेदांता फाउंडेशन था, उसी में हम जाकर वो किए थे, रिजल्ट देखे थे। ठीक है। तो कहीं ना कहीं पत्र पत्रिका भी जो है राष्ट्रवाद को पनपाने में काफ़ी मददगार सिद्ध होता है। ठीक है। देख लीजिए, राजा राम मोहन राय, महात्मा गांधी। अब देखिए, सांस्कृतिक महोत्सव याद रखेंगे कि बाल गंगाधर तिलक जो है, हमने इसका विस्तृत चर्चा किया है, शिवाजी महोत्सव और गणेश महोत्सव का पिछले वीडियो में आप जाकर देखें। ठीक है। इस सबका डिटेल्स पीछे पड़ा हुआ है। ठीक है। तो जो सांस्कृतिक महोत्सव है, जैसे कि शिवाजी महोत्सव हो गया, मुंबई में मनाया जाता है, महाराष्ट्र में। उसके बाद आपसे कह दें कि गणेश महोत्सव जो होता है, गणपति बप्पा मोरिया वाली, वह सब कुछ वहाँ पे प्रारंभ करने का काम किए ये बाल गंगाधर तिलक। और इससे भी जब लोगों को एकजुटता, लोगों को एक साथ मिलकर उत्सव मनाना, होली है, दीपावली है, सभी लोग मिलकर आपस में जो एक प्यार बांटते हैं, एक आपसी सहयोग करके जो लोगों में एकाग्रता और एकजुटता पनपता है, वह भी राष्ट्रवाद को जन्म देने का काम करता है। तो कहीं ना कहीं यह शिवाजी महोत्सव और गणेश महोत्सव भी जो है बाल गंगाधर तिलक ने प्रारंभ करवाए थे, और यह इन्होंने इनके माध्यम से जो है यह राष्ट्रवाद को जन्म देने का काम करते हैं। क्लियर? अब देखिए, अब क्या होता है कि राष्ट्रवाद में, भारत में राष्ट्रवाद हुआ, उसका विदेशी तत्व क्या क्या भूमिका निभाया, और किस तरह जो भारत के राष्ट्रवाद हुआ उसमें विदेशी जो तत्व है वो किस तरह अपना भूमिका अदा करता है, उसके बारे में जानेंगे। देखिए, विदेशी स्वतंत्रता संग्राम, सबसे पहला विदेश में जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ, जो स्वतंत्रता संग्राम मतलब क्या?
आज़ादी के लिए लड़ाई, आज़ादी के लिए संग्राम, आज़ादी के लिए लड़ना, वह एक तो वो हो गया। लेकिन आखिर ये सब चीज़वा हमको आया कहाँ से? भारत वाला लोग जाना कैसे? लोग तो भारत में अंग्रेजों का शासन था, लेकिन हम जान कैसे गए कि विदेश में भी स्वतंत्रता संग्राम चल रहा है? तो वही अंग्रेजी शिक्षा जो लागू किया गया था संस्कृति कारण में, जो हमने पढ़ाया आपको, उसी के माध्यम से। अब देखते हैं कि क्या हुआ था। 1776 में अमेरिका स्वतंत्रता क्रांति हुआ। 1776 में अमेरिका स्वतंत्रता क्रांति। अब क्या होता है कि अमेरिका जो था ना, उस पर ब्रिटिश, जैसे कि हम लोगों पर शासन कौन किया? ब्रिटिश किया, अंग्रेज किया, वैसे ही अमेरिका पर भी अंग्रेजवा शासन करता था। तो यहाँ से आंदोलन करके ये लोग खदेड़ दिया, अमेरिका वाला लोग 1776 में। उसकी जानकारी मिली, कैसे खरीदा, किस तरह लोग एकजुट होकर और किस तरह उसको यह अमेरिका से भगाने का काम किया। यह नॉलेज आया, जो हमारा अंग्रेजी शिक्षा आया, उस समय जानकारी मिली यहाँ से कि किस तरह से हम आज़ाद हो जाएंगे। चलिए, 1789 का फ्रांस की क्रांति, यह भी जान ले। 1789 में फ्रांस की क्रांति होती है, 1789 में। इससे भी यह जानकारी होता है कि भाई किस तरह क्रांति को हम पैदा कर सकते हैं, क्रांति करके क्रांति से हमको क्या क्या फ़ायदा है, क्या क्या हम कर सकते हैं। तो यह भी अहम भूमिका निभाने का काम किया, जिसमें समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व विचारधारा का जागृत होना। इसमें यह फ्रांस की क्रांति से हमने देखा कि किस तरह सभी लोग एकजुट होकर समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व विचारधारा माने भाईचारा वाला जो सोच था, जो थिंकिंग था, वह डेवलप हुआ या फ्रांस की क्रांति से। कि किस तरह, और जब एकजुट होगा तभी ना राष्ट्रवाद होगा, जाहिर सी बात है। उसके बाद 1894 से 95 में जापान का चीन पर विजय। एक छोटा सा देश, जापान बहुत छोटा सा देश है, वह चीन ऐसा विशाल देश पर हमने विजय प्राप्त कर लिया। यह 1894-95 की कहानी है कि जापान एक छोटा सा देश जो चीन के सामने कुछ नहीं है, मसल देगा चींटी के बराबर, उस पर भी विजय पाने का काम जापान किया। तो भाई अंग्रेज भारतवासी सोचे कि जब जापान जब चीन को हरा दिया तो इसको हराना कौन सा बड़ी बात है। तो खैर कोई तो प्लानिंग रहा होगा, कोई तो उसका आइडिया रहा होगा कि आखिर कैसे भगाया। तो यह सब भी एक बहुत बड़ा अहम रोल अदा किया। फिर 1904 से 1905 का जापान का, फिर जापान जो है उसके बाद पता है जापान पर रूसों कब्जा कर लिया। जब चीन से आज़ाद हो गया तब रूस जो है जापान पर वो कर लिया, कब्जा किया। लेकिन जापान बहुत दिमाग से काम लिया और यह वहाँ भी उसको विजय मिलता है। तो 1904 तो ये सब चीज़ों ने जो है भारत में राष्ट्रवाद को जागृत करने का और भारत में राष्ट्रवाद को पनपने के लिए जो एक समझ लीजिए कि वह पंचतंत्र वो देने का काम किया। ये सभी लोगों ने मिलकर, तब जाके हमारा देश आज आज़ाद है। हम लोग आज आज़ादी से खाते पीते हैं या फिर घूमते हैं, पढ़ते हैं, जहाँ मन है वहाँ जाते हैं, सब कुछ करते हैं, हम लोग को आज़ाद है। चलिए, अब है कि भारत जो स्वतंत्र हुआ वो राष्ट्रवाद के कारण ही स्वतंत्र हुआ। हमने बताया आपको। देखिए अब एक चीज़ देखिए कि भारतीय राष्ट्रवाद और यूरोपीय राष्ट्रवाद, ये दोनों में फ़र्क क्या है। आखिर भारतीय राष्ट्रवाद और यूरोपीय राष्ट्रवाद में आखिर फ़र्क क्या है, इस चीज़ को हम देखेंगे कि भारतीय राष्ट्रवाद और, तो देखिए कि भारतीय राष्ट्रवाद जो है ना वह भावनात्मक और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद से जुड़ा हुआ है। एक भावना है, एक भावनात्मक, ठीक है, और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद से जुड़ा हुआ है। लेकिन जो यूरोपीय राष्ट्रवाद है उसमें भावनात्मक और संस्कृति नहीं जुड़ा है, उसमें क्या जुड़ा है, भौतिक और आर्थिक तत्व हावी है उस पर, ठीक है। यूरोपीय राष्ट्रवाद सीधा क्वेश्चन पूछ देता है, याद रखेंगे, कहेगा कि हमने क्या देखा कि भारत का राष्ट्रवाद पर कौन हावी है, तो भावनात्मक और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद हावी है। लेकिन यूरोपीय राष्ट्रवाद पर अगर हावी की बात करें तो हम आपको बता दें कि भौतिक और आर्थिक तत्व जो है वो हावी है। तो हम उम्मीद करते हैं कि यह राष्ट्रवाद का सेकेंड सेशन आपको काफ़ी पसंद आया होगा। और देखते चलिए, देखिए कभी भी यह नहीं सोचना है कि हमको पढ़ाई जो है वो कहाँ से करे, क्या करे। अरे भाई, एक तो आदमी को सोचाइए नहीं होता है दिमाग में कि आखिर पढ़े क्या। लेकिन अगर कोई आदमी आपको कह रहा है कि इतना पढ़ ले, इससे आपका रिजल्ट आएगा, तो उस पर फोकस करना चाहिए आपको, बिल्कुल फोकस करना चाहिए। ऐसी कोई पागल नहीं है किसी का, हम है चाहे कोई भी टीचर इतना पागल नहीं है कि ऐसे ही आगे कुछ बड़बड़ा के चल जाएगा। अरे हर इंसान का एक इमेज होता है, एक इज्जत होता है। हम पढ़ा के चल जाएँ, आप एग्ज़ाम में अगर अच्छा नहीं कर रहे हैं तो आप हमको 100 गाली दीजिएगा, कभी मास्टर पढ़ाएगा, हाँ, कुछ परीक्षा में अबे नहीं किया। लेकिन आपको केवल एक बार वीडियो सिर्फ देखने से नहीं होगा, एक आध दो बार देखिए, एक दो बार उसको रिपीट कीजिए, नोट्स बनाइए, पढ़िए, ताकि आपको पूरा तरह आपका यह सेशन हो जाए और आपको मॉडर्न हिस्ट्री से एक भी क्वेश्चन ना छूटे। ये मेरा
हमेशा आप लोगों का विश्वास है आप लोगों को पे कि हाँ इसको आप बार बार देखें और इसको समझें। तो चलिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब आता है अब अगला वीडियो है, अगला सेशन हम पढ़ाएंगे, अगला टॉपिक है कि राष्ट्रीय जो आंदोलन है वो किस प्रकार प्रारंभ होता है, उसको हम पढ़ाने का काम करना। चलिए धन्यवाद, जय हिंद।